मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जो घर के अंदर जाकर लाइट को ऑन करते हैं। तभी उन्हें अपने दोस्त की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हम टॉमी नाम की एक लड़की को देखते हैं और वो काफी सीधी सादी लड़की है, इसीलिए उसके स्कूल की तीन लड़कियां उसे हमेशा परेशान करती थी। तभी उनमें से एक लड़की टॉमी के सर पर एक ब्रेड को रखती है और तीर पर उस पर निशाना लगाने लगती है, लेकिन तीर सीधा टॉमी के सर पर लगती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो तीनों लड़कियां हंसने लगती हैं। उसके बाद टॉमी एक दुकान पर जाती है जहां उसे एक नेकलेस पसंद आता है, लेकिन उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देती है। तभी एक लड़की टॉमी को वो नेकलेस खरीद कर पहना देती है और कहती है ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके बाद वो टॉमी का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले आती है। इसे देखकर टॉमी काफी हैरान रह जाती है क्योंकि टॉमी उस लड़की को नहीं जानती थी। तभी टॉमी उस लड़की से उसका नाम पूछती है, इस पर वो बताती है उसका नाम वकावामी है और वो टॉमी का चश्मा हटाकर कहती है तुम इसके बिना ज्यादा प्यारी लगती हो। फिर घर आकर टॉमी उस लड़की के बारे में सोचने लगती है और आईने में खुद का चेहरा देखकर चश्मा उतार देने का फैसला करती है। फिर अगले दिन टॉमी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी वह उसे तीन लड़कियां उसे फिर से परेशान करने लगती हैं, लेकिन वो उनको नजरअंदाज करके घर पर वापस आ जाती है और अपने पिता को कहती है कि आज मैं हमारे घर मेरी दोस्त कावाकामी आने वाली है, इसीलिए आप थोड़ी देर के घर से बाहर चले जाएं ताकि उन दोनों को कोई भी परेशान ना करे। और उसके पिता भी बाहर जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उसके पिता बाहर जाने से पहले ही कावाकामी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर टॉमी के पिता काफी हैरान हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था वो दोनों शायद एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लेकिन टॉमी के पिता नजरअंदाज कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब कावाकामी टॉमी के कमरे में आ जाते हैं और टॉमी की डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें टॉमी ने बहुत सारी कहानियां लिखी थी। असल में टॉमी अकेलापन दूर करने के लिए कहानी लिखा करती थी और कहानी में वो खुद का एक कैरेक्टर इस्तेमाल करती थी। इसे पढ़कर कावाकामी को काफी पसंद आता है। फिर कुछ देर बाद टॉमी के पिता एक केक लेकर घर वापस आ जाते हैं। तभी कावाकामी उनसे कहती है कि तुमने इतनी जल्दी शादी भी कर ली और तुम्हारी एक बेटी भी है। जिसे सुनकर टॉमी के पिता काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी कावाकामी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब उसे नाराजगी में जाता देख टॉमी को लगता है कि जरूर उसके पिता ने कुछ कहा होगा, इसलिए वो अपने पिता से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन हम एक बर्फ की फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर टॉमी के पिता काम करते थे और काम खत्म करके जब अपने घर जा रहे थे, तभी उनसे मिलने कावाकामी आती है और उन्हें अपने साथ पार्क में ले जाती है। तब वहाँ पर वो बताती है कि मैं वही कावाकामी हूँ जिसे 25 साल पहले उसी के दोस्त ने मार डाला था। फिर हम फास्ट में देखते हैं कावाकामी जब अपने दोस्त के बहुत करीब थी, तब भी टॉमी के पिता उन्हें देखकर काफी जेलस हुआ करते थे क्योंकि वो कावाकामी को पसंद करते हैं और कावाकामी भी उन्हें ही पसंद करती थी, लेकिन अपने दोस्त के डर से बताती नहीं थी। पर एक दिन कावाकामी के दोस्त पता चल गया था वहाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उसने गुस्से में कावाकामी को जान से मार दिया था और अब वो वापस आ गई थी ताकि वो टॉमी के पिता को हासिल कर सके। तभी वो टॉमी के पिता से कहती है क्यों ना हम फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं और पहले की तरह ही प्यार करें। इसे कहते ही वो उन्हें गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं कि टॉमी के पिता भी उसकी बातों में आ गए थे और उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। फिर घर आकर वो अपनी मरी हुई पत्नी की सारी चीजें जला देते हैं और अगले दिन से जॉगिंग और एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिन सब में उन सब की मदद कावाकामी भी करती है और वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो जवान दिखे और फिट रहे। और फिर रात को जब टॉमी पढ़ाई कर रही थी, तभी कावाकामी कॉल करती है और टॉमी से कहती है कि कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रुकूंगी, जिसे सुनकर टॉमी काफी खुश हो जाती है। फिर अगली रात कावाकामी उनके घर पे रुकती है और फिर से टॉमी की लिखी हुई कहानियों को पढ़ने लगती है, जिसमें वो एक कहानी पढ़ती है कि एक लड़की को बेड से बांधकर इसे पढ़कर वो टॉमी को कहती है चलो ये चीज मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। और टॉमी उसे ऐसा करने दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था क्योंकि वो सब मजाक में ही कर रही है। इसके बाद कावाकामी टॉमी के हाथ मुंह बांध देती है और बेड से बांध देती है और कहती है मेरे वापस आने तक तुम इंतजार करो। वो इतना कहकर एक चाकू लेकर टॉमी के पिता के पास जाती है और कहती है कि उस वक्त तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं था और तो अभी नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम उसको मार डालो। जिसको सुनते ही टॉमी के पिता गुस्सा हो जाते हैं और कावाकामी को ही जान से मार देते हैं। फिर उसकी लाश को ले जाकर अपनी फैक्ट्री की मशीन में डालकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। फिर अगली सुबह टॉमी अपने पिता से पूछती है कि कावाकामी कहाँ है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है, उसकी तो 25 साल पहले ही मौत हो गई थी और बस वो मुझे हासिल करने के लिए वापस आई थी। इसे कहकर वो टॉमी को सालों पहले का कावाकामी का फोटो खींची हुई एक फोटो दिखाती है। इसे देखकर टॉमी हैरान रह जाती है, लेकिन उसे लगता है ये सब झूठ है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि वो मुझे अपने कंट्रोल में करने आई थी, लेकिन मैंने उसे मारकर
उठाकर नदी में फेंक दिया। इसे सुनकर वो उसी नदी के पास जाती है और कावाकामी को इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे वहाँ पर कावाकामी का कटा हुआ सर दिखता है, जिसे वो उठाकर गले लगाती है। फिर वो उसके सर को अपने साथ एक सुनसान घर में ले जाती है और उसको खाना खिलाती है और उसकी पूरी देखभाल करती है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कावाकामी का शरीर रीग्रोथ हो रहा था, लेकिन वो काफी बदसूरत दिख रही थी। इसलिए टॉमी उसको छत पर ले जाती है और गले से लगाकर कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी। इसे सुनकर कावाकामी कहती है, मैं कौन सा तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं ठीक हो सकूं और तुम्हारे पिता को अपना बना सकूं। इससे सुनकर टॉमी को यकीन हो जाता है कि उसके पिता सच कह रहे थे, इसलिए टॉमी उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। अब इस सब से टॉमी काफी दुखी हो जाती है, इसलिए वो रोने लगती है। फिर अगले दिन टॉमी को परेशान करने वाली वो 3 लड़कियां टॉमी से मिलने के लिए उसके घर जाती हैं और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। तब टॉमी के पिता उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो लड़कियां बताती हैं कि हम टॉमी से मिलने आए हैं। इसे सुनकर टॉमी के पिता कहते हैं कि तुम लोगों को टॉमी से क्या चाहिए। तभी वो बताते हैं कि हम टॉमी को मारना चाहते हैं। इसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बेसबॉल बैट लेकर उन तीनों को पीटने लगता है। तब वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर जब टॉमी के पिता बाहर जाते हैं तो उन्हें बाहर कावाकामी मिलती है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर तभी ये तीर कावाकामी के गर्दन में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये तीर दरअसल टॉमी ने चलाया था। तभी उसके पिता कहते हैं ये दोबारा से होश में आ सकती है, इसलिए हमें इसके शरीर को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ से वो वापस न आए। इसके बाद वो उसके शरीर को फैक्ट्री में ले जाकर बर्फ में जमा देते हैं, लेकिन तभी कावाकामी होश में आ जाती है और टॉमी के पिता को कंट्रोल करने लगती है। तभी टॉमी के पिता एक हथौड़ा लेकर बर्फ को तोड़ देते हैं और कावाकामी बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वो एक हथियार लेकर टॉमी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन टॉमी उसे किसी तरीके से घायल करके वहाँ से भागते हुए अपने पिता के पास आती है और उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलने का कहती है। लेकिन तभी यहाँ पर कावाकामी आती है और उसके पिता को कंट्रोल करके कहती है उसे मार डालो। इसे सुनकर अपनी बेटी को पकड़कर फ्रीजर में बंद कर देता है और फ्रीजर को चालू कर कावाकामी से कहते हैं वो जल्द ही फ्रीज होकर मर जाएगी। इसे सुनकर वो जोर से हंसने लगती है और वो टॉमी के पिता को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह जब फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी फ्रीजर को खोलता है तब उसे अंदर टॉमी बेहोश मिलती है, जो अभी तक जिंदा थी। इसे वो लेकर टॉमी को अपने घर आ जाता है और बताता है कि किसी ने फ्रीजर का टेम्परेचर कम कर दिया था, इसलिए तुम जमी नहीं और तुम जिंदा हो। इसे सुनकर वो समझ जाती है ये काम उसके पिता ने ही किया था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर अपने घर में अकेली रह रही थी, क्योंकि उसके पिता को कावाकामी अपने साथ ले गई थी। फिर तभी उसको एक कॉल आती है, लेकिन आगे से कोई नहीं बोल रहा था, जिससे वो समझ जाती है कि वो उसके पिता ही हैं। इसलिए वो उनको थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर रात को टॉमी जब एक नई कहानी लिख रही थी तभी दराज में उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर कावाकामी का कटा हुआ कान था, जो बहुत तेजी से रीग्रोथ हो रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। जिसको मूवी पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करना। अजीब मूवी थी, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।